तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअल ये चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना? कौन सा चैप्टर? शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स को। उसमें जो प्रॉपर्टी था उसके उसके हिसाब से क्लासिफाई किए थे। उसमें सेकंड पढ़ रहे थे हार्डनेस और सॉफ्टनेस में। तो यदि मैं आयरन की बात करूं तो उसको इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चों, इजिली कट नहीं कर सकते, आसानी से कट नहीं कर सकते, आसानी से उसको बेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे मटेरियल को हार्ड मटेरियल बोला जाता है। और ऐसे मटेरियल में कुछ जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोला जाता है हार्डनेस। यानी हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है कौन से मटेरियल का? हार्ड मटेरियल का। और सॉफ्टनेस एक प्रॉपर्टी है सॉफ्ट मटेरियल का। तो बच्चों मैं पूछ रहा था कि ये बताओ, तुमसे यदि मैं पूछ दूं कि वूल किस में आएगा, वूल, है ना? तो बच्चों ये बताओ, वूल जो होता है, मैं ऑलरेडी जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है उसमें वूल बताया हूं। तो वूल किस में आ जाएगा? यदि मैं बात करूं कॉटन, तो कॉटन किस में आ जाएगा? यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम का, तो किस में आ जाएगा? थोड़ा सा प्लीज बताइए कि हार्ड मटेरियल में आएगा कि सॉफ्ट मटेरियल में। तो कॉटन की बात करूं बच्चों, तो कॉटन किस में आ जाएगा? उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, तो वो 100% किस में आ जाएगा? सॉफ्ट मटेरियल में। यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम किस में आ जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम आ जाएगा हार्ड मटेरियल में। यदि बच्चों आपसे मैं ब्रिक, जो हमारे घर में ईट यूज करते हैं ना, ईट यूज करते हैं, ब्रिक यूज करते हैं, तो यदि बच्चों मैं यहाँ बात करूं तो ब्रिक किस में आ जाएगा? तो यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम की बात करूं, चाहे बच्चों मैं किसकी बात करूं, चाहे मैं ब्रिक की बात करूं, चाहे मैं ब्रिक की बात करूं, ब्रिक की बात करूं, चाहे मैं किसकी बात करूं बच्चों, कॉपर की बात करूं, कॉपर की बात करूं, चाहे मैं बच्चों किसकी बात करूं, मैं प्लास्टिक की बात करूं, प्लास्टिक की बात करूं, बच्चों ये कौन से किस में आ जाएगा? ये अपने आप में हार्ड मटेरियल में आ जाएगा, हार्ड मटेरियल में आ जाएगा। तो बच्चों यदि मैं इसकी बात किसकी, यदि मैं कॉटन की बात करूं, यदि मैं कॉटन की बात करूं, यदि बच्चों मैं वैक्स की बात करूं, यदि मैं बच्चों रबर की बात करूं, यदि बच्चों मैं फोम की बात करूं, तो ये सब किस में आ जाएगा बच्चों? सॉफ्ट में आ जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल में आ जाएगा। बच्चों यदि मैं डायमंड बोलूं, डायमंड, ये बताओ, यदि मैं बच्चों बोलूं डायमंड, तो डायमंड किस में आ जाएगा? हार्ड मटेरियल में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना? कि ये नेचर में मिलने वाले सबसे हार्डेस्ट, लिख सकते हो, सबसे हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट हार्ड मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल है। तो आप लिख सकते हो बच्चों ये क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है। कौन? डायमंड। लेकिन यदि मैं बात करूं बच्चों स्पॉन्ज का, तो ये आता है सॉफ्ट मटेरियल में। बच्चे इसको अच्छे से लिख लेना है। मैं यहाँ पे इसको सबको कट करके ना इसको नीचे में लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ ना सबको, यहाँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, मिनियम, यहाँ लिख देता हूँ कॉपर, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रिक। यदि बच्चों मैं डायमंड की बात करूँ, डायमंड, तो इसके बारे में आप क्या लिख लेना बच्चों? इसके बारे में लिख लेना नेचुरली, नेचर में मिलने वाले क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल, मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल है। नेचर में मिलने वाले क्या है? ये हार्डेस्ट मटेरियल है। तो लिख सकते हो बच्चों एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रिक, डायमंड, ये हार्डेस्ट मटेरियल। उसी को यदि यहाँ पे नीचे बात करूँ सॉफ्ट मटेरियल में कौन कौन सा आ जाएगा, तो कॉटन लिख लेना बच्चों आप, है ना? फिर वूल लिख लेना, फिर वैक्स लिख लेना, फ्लोर लिख लेना। ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों? सॉफ्ट मटेरियल में आ जाएंगे। किस में? सॉफ्ट मटेरियल में। चलो, तो ये भी क्या हो गया अपना? कंप्लीट हो गया। अगला चलते हैं ना बच्चों, अगला, अगला आ गया थर्ड की बात करूं मैं। थर्ड कौन सा था बच्चों? हैवीनेस, हैवीनेस एंड क्या था? लाइटनेस, हैवीनेस और लाइटनेस। तो चलो बच्चों एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये उसके बाद बच्चों इसमें क्या कर दिया मैं? पानी फिलअप कर दिया, वाटर मिला दिया, है ना? इसमें मैं क्या कर दिया? मैं वाटर मिला दिया। ये फर्स्ट बीकर है, फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट बीकर है, मैं ले लिया। दूसरा, दूसरा सेम इसी को बना देता हूं मैं।
दूसरा दूसरा दूसरे में भी बनाता हूं मैं, ये दूसरा। फिर इसमें मैं क्या कर दिया बच्चों, इसमें भी वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, ये पानी डाल दिया इसमें पूरा, ये वाटर है, क्या है बच्चों, वाटर। ये भी क्या है अपने आप में, वाटर। ये है वाटर और ये है वाटर। अब बच्चों इसमें क्या किया मैं, इस वाले में मैं गोल्ड को ऐसे डाला, किसको, गोल्ड को। गोल्ड। इस वाले में बच्चों मैं किसको डाला, इस वाले में मैं लकड़ी को डाला, वुड को। इसमें मैं क्या किया बच्चों, गोल्ड को डाल दिया, सोना को डाला, इसमें लकड़ी को डाला। तो जैसे इसमें डाला पानी में, मैं क्या देखा कि जो गोल्ड है बच्चों यहां पे आ गया, यहां नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब ये पानी में क्या हो गया है बच्चों, सिंक हो गया, डूब गया। पानी में क्या हो गया बच्चों, ये सिंक हो गया, डूब गया। लेकिन यदि मैं देखा वुड को, तो वुड यहाँ पे क्या था बच्चों, यदि यहाँ देखूं मैं वुड की बात करूं, तो वुड यहाँ पे क्या रहा था, फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था, फ्लोट हो रहा था, फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था। तो बच्चों हैवीनेस और लाइटनेस की बात करूं, तो मैं जब मैं गोल्ड को डाला तो वो क्या हो गया, नीचे डूब गया। लेकिन यदि उसी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, यदि इसमें बात करूं, तो ये क्या हो रहा था, ये वाला जो है वो फ्लोट हो रहा था। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा था, क्या रीजन है कि एक सिंक हो रहा था और एक हो रहा था, एक क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, प्लीज ध्यान देना, जो इसमें गोल्ड है, इसमें बच्चों प्लीज ध्यान देना, इसमें जो गोल्ड है, कौन, गोल्ड, वो ज्यादा हैवी है बच्चों, हैवी है। ये गोल्ड जो है बच्चों वो ज्यादा हैवी है कंपेयर में किसके, वाटर के, है ना। तो बच्चों यदि हैवी की बात करूं, ज्यादा वजन है किसका बच्चों, गोल्ड का, कंपेयर में वाटर के। लेकिन यदि मैं हैवी की बात करूं बच्चों, हैवी की बात करूं, तो वाटर ज्यादा हैवी होता है कंपेयर में किसके, वुड के, वुड के ज्यादा हैवी होता है वाटर। इसका मतलब वुड जो होता है वो हल्का होता है कंपेयर टू वाटर के, और गोल्ड जो होता है वो वाटर से ज्यादा हैवी होता है, ज्यादा वजन होता है। तो बच्चों ये हैवी होता है, वो एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं डेंसिटी। एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसको बोलते हैं डेंसिटी। बच्चों इसको बहुत डिटेल में आगे में पढ़ेंगे जरूर, अभी के टाइम में आपको मैं बताता हूं कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी उस वॉल्यूम में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी भी मटेरियल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मास होता है वो कहलाता है डेंसिटी। जैसे कि एग्जांपल दो बच्चों, यदि एक गांव है, उस गांव में, है ना, उस गांव में 20 घर है, एक गांव का नहीं, एक क्लास का एग्जांपल देता हूं मैं। एक क्लास, एक रूम है, एक रूम है बच्चों, यदि वहां पे 20 बच्चे हैं, यदि उस रूम में 20 बच्चे हैं, है ना, पहले केस में, और उसी रूम में 50 बच्चे हैं, तो मैं क्वेश्चन करूं कि डेंसिटी किसमें ज्यादा है, तो बच्चे 50 बच्चों में है। सभी का साइज सेम होना, सभी बच्चों का साइज सेम हो, तो 50 बच्चे वाले रूम का डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उस रूम में, मतलब उस वॉल्यूम में हर का मास, 50 वाले लोगों का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू किसके, उस जो रूम है उसमें 20 वाले बच्चों से। 20 वाले बच्चों का मास कम होगा कंपेयर टू मतलब 50 वाले बच्चों के, है ना। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी, जिसमें ज्यादा बच्चे हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि गोल्ड की डेंसिटी, बच्चों गोल्ड की डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से। प्लीज ध्यान देना, गोल्ड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। वैसे ही वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी किससे ज्यादा है, वुड की डेंसिटी से, वुड की डेंसिटी से। तो यदि यदि तुम्हें बात करूं मैं
हैवीनेस और लाइटनेस इन वाटर, तो बच्चों बहुत आसान है। क्या आसान है? तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी मटेरियल, क्या बोल सकता हूं? कोई भी मटेरियल जिसका डेंसिटी, ये मटेरियल यदि डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी किससे ज्यादा है? वाटर से ज्यादा है, तो बच्चों वो क्या होगा? वो वाटर में क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखना, वो वाटर में सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। वो वाटर में क्या हो जाएगा? ये वाटर है सपोज, तो इस वाटर में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। लेकिन बच्चों यदि कोई मटेरियल है, उस मटेरियल की कौन सा? डेंसिटी, उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है? कम है, किससे? वाटर से। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? उस वाटर में क्या करने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा? इस वाटर में क्या करने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा। तो बहुत आसान है। मुझे हैवीनेस और लाइटनेस इन वाटर कैसे पता चलता है बच्चों? तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा डेंसिटी, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, डेंसिटी, वो डिसाइड करता है। यदि डेंसिटी उस मटेरियल का ज्यादा है तो वो वाटर में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और यदि वो डेंसिटी कम है तो वाटर में क्या रहेगा? वो फ्लोट करते रहेगा। बताओ बच्चों, यदि आप आयरन को डालोगे, नीचे डूब जाएगा कि ऊपर रहेगा? नीचे डूब जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, आयन का जो है वो डेंसिटी वाटर से है कि कम है कि ज्यादा है? तो बोल सकते हो कि ज्यादा होता है। कोई बोल दे कॉपर को आप डालोगे, कहाँ चले जाएगा? नीचे में चला जाएगा। तो बोलोगे कि कोई डेंसिटी बताओ, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है कि उस कॉपर के ब्लॉक का डेंसिटी ज्यादा है? तो कॉपर के ब्लॉक का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए नीचे चला गया। सैंड की बात करूं बच्चों में, सैंड, रेत को आप पानी में डालोगे तो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब सैंड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगा बच्चों, है ना। मतलब ज्यादा होगा। यदि मैं बच्चों बात करूं फोम का, तो यदि मैं क्वेश्चन करूं फोम के बारे में बताइए, तो फोम क्या होगा? फोम ऊपर में रहेगा, फ्लोट करते रहेगा, तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगा। यदि बात करूं बच्चों मैं आइस की, है ना, ये सब लिखते जाना बच्चों। यदि मैं बात करूं किसका, तो ये मटेरियल यदि मैं सिंक करूं, लिख देता हूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं? यदि मैं यहाँ पे लिख लूं सिंक, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सिंक करने लगेगा और कौन सा क्या करने लगेगा? फ्लोट। तो बच्चों यदि मैं बात करूं किसकी, यदि मैं बात करूं ब्रिक की बात करूं, ईंट की बात करूं, तो ये क्या करने लगेगा? सिंक हो जाएगा बच्चों, ये सिंक हो जाएगा। यदि मैं बात करूं किसकी, यदि मैं बात करूं बच्चों वुड की बात करूं, यदि बात करूं वुड का, तो वुड क्या होने लगेगा? फ्लोट करने लगेगा। यदि मैं बात करूं बच्चों एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम क्या करने लगेगा? नीचे सिंक हो जाएगा। लेकिन यदि बात करूं मैं किसकी बात करूं बच्चों? फोम का, तो फोम क्या होने लगेगा? ऊपर फ्लोट करने लगेगा। बच्चों यदि मैं बात करूं कॉपर का, तो कॉपर क्या होने लगेगा? सिंक हो जाएगा। लेकिन बच्चों यदि मैं आइस की बात करूं, बर्फ की बात करूं, तो वो फ्लोट करने लगेगा। तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स आप बच्चों लिख सकते हो। तो ऐसे कौन सा फ्लोट करता है और कौन सिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इस मटेरियल का जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है? इस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? वाटर से। यदि बच्चों इसकी बात करूं, यदि ये फ्लोट कर रहा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो रहा है? इसकी डेंसिटी कम है। किसके कंपेयर में कम है बच्चों? इसकी डेंसिटी वाटर के कंपेयर में डेंसिटी कम है। तो चलो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देता हूं, आप बताते जाना, है ना। चलो बच्चों इसका और कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टोन को बताओ, स्टोन, पत्थर किसमें आएगा? सिंक हो जाता है कि फ्लोट हो जाता है? तो बच्चों इसी में आ जाएगा, स्टोन। और बताओ बच्चों, चलो यदि मैं बात करूं चौक के बारे में बताओ बच्चों, किसमें चौक ऊपर में तैरने लगता है कि नीचे आ जाता है? चौक जो होता है बच्चों नीचे आने लगता है, चौक नीचे आने लगता है। बच्चों यदि सॉइल की बात करूं, सॉइल, तो आप सॉइल को डाल के देखना, मिट्टी को नीचे आ जाता है। इसका मतलब सॉइल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। यदि मैं बात करूं बच्चों ऑयल की, कौन सा ऑयल? यदि मैं बात करूं बच्चों मस्टर्ड ऑयल, ऑयल क्या करने लगेगा बच्चों?
ऊपर में तैरने लगता है। यदि बात करूं मैं बच्चों किसका, और बहुत सारे एग्जांपल है, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल ना, ग्राउंड नट ऑयल, ये भी क्या करने लगेगा बच्चों, फ्लोट करने लगेगा, तो क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू वाटर का। तो और कुछ एग्जांपल, कैरोसिन का बताओ बच्चों, तो इसी में आ जाएगा 6 लिख सकता हूं मैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब इसी में आ जाएगा। 7 पेट्रोल, तो ये लिख सकते हो पेट्रोल, है ना। तो ये क्या होने लगता है बच्चों, ये फ्लोट करने लगता है। तो कोई क्वेश्चन करे मस्टर्ड ऑयल वाटर में क्या करता है, तो फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू वाटर का। इसका मतलब ये लाइट रहता है ना, लाइटनेस रहता है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। क्या लाइटनेस रहता है वाटर के कंपेयर में। तो बहुत आसान है। ग्लास का बताओ बच्चों, तो ग्लास इसी में आ जाएगा, ग्लास है ना, ग्लास इसी में आ जाएगा। ग्लास भी क्या हो जाता है, नीचे डूब जाता है। तो ये भी प्रॉपर्टी होगी हैवीनेस और लाइटनेस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लिख लो, लिखो लिखो बच्चों इसे। बहुत आसान सा है। अगला कौन सा बच्चों, थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हुआ हो गया है ना। सीक्वेंस से प्लीज मायने नहीं रखता, आपका कॉन्सेप्ट और सारे चीज पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा मायने रखता है। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। चौथा प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, चौथा प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलो चौथा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलो बच्चों, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिख लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी आप क्लासीफाई किसके हिसाब से किए हो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलो बच्चों, तो 2 एग्जांपल इसके भी लेते हैं। पहला केस लेते हैं केस 1 लेते हैं, और दूसरा केस लेते हैं केस 2। आप ही बताना क्या हो गया ना। तो केस 1 में मैं क्या करता हूं बच्चों, वापस फिर सेम बीकर बनाता हूं एक, है ना, ये बीकर बनाया, एक बीकर बना दिया मैं, एक बीकर बना दिया हूं बच्चों मैं, बीकर, है ना, बीकर या ग्लास जो भी बोल सकते हो। एक इधर भी मैं बीकर बना देता हूँ, है ना, बीकर बना दिया, ये बीकर बना दिया, बीकर, है ना। इस बीकर में क्या किया बच्चों, मैं वाटर डाल दिया, पानी मिला दिया मैं, पानी मिला दिया मैं, चलो पानी रख दिया मैं, पानी डाल दिया इसमें क्या डाल दिया मैं, पानी डाल दिया। इसमें भी अपने आप में क्या कर दिया मैं, पानी डाल दिया। चलो पानी डाल दिया। केस 1 में क्या करता हूं बच्चों, मैं इसमें मिलाया मैं शुगर। क्या मिलाया मैं इसमें, शुगर मिलाया, शुगर, शुगर मिला दिया इसमें, शुगर मिलाया। इस केस 2 में क्या करता हूं बच्चों मैं, इस केस 2 में मैं सैंड मिलाया, सैंड, है ना। इस केस 2 में मैं क्या किया बच्चों, सैंड मिलाया, इसमें सैंड मिला दिया, इसमें सैंड मिला दिया मैं। अब बताओ बच्चों क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा। इस वाले केस में क्या होगा, जो शुगर है बच्चों, है ना, जो शुगर है, वो शुगर है, इसमें अच्छे से मिल जाएगा, बहुत अच्छे से, यानी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें जो सैंड है वो पता है क्या होगा, सैंड यहाँ नीचे आके, यहाँ पे कुछ टाइम बाद सैंड आके यहाँ पे नीचे, या बोल सकते हैं इसे नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, इसमें इस वाले केस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। स्पेलिंग क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, मिक्स नहीं होगा, किसमें, सैंड।
सिंपल सा आप घर में देखना, जब आप शुगर को मिलाओगे, शुगर को किसमें, पानी में, और उसको कुछ क्या करोगे, शेक करोगे, मतलब ऐसे करके जब चम्मच से ऐसे स्टीयर करोगे, हिलाओगे, या हिलाने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि क्या हो जाएगा बच्चों, जो शुगर रहेगा, केस 1 में मैं क्या करूंगा, शुगर प्लस वाटर लिया हूं, शुगर प्लस वाटर। केस 2 में क्या लिया हूं, सैंड प्लस वाटर लिया हूं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सैंड यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, जबकि शुगर जो होता है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दो टाइप का मटेरियल होता है, एक मटेरियल वो जो क्या होगा, एक मटेरियल वो जो सॉल्यूबल होगा किसमें, इन वाटर में, और दूसरा टाइप का मटेरियल वो कहलाता है बच्चों, दूसरा मटेरियल वो आता है जो क्या होता है, सॉल्यूबल नहीं होता, सॉल्यूबल इन वाटर, ये नहीं होता। इसका मतलब सॉल्यूबल नहीं होता, इसका मतलब इसको बोलते हैं बच्चों इनसॉल्यूबल। इसको क्या बोला जाता है, इनसॉल्यूबल, मतलब वाटर में इनसॉल्यूबल रहता है, सॉल्यूबल नहीं रहता। तो सॉल्युबिलिटी एक मटेरियल होता है जो वाटर में यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स हो जाता है, और एक ऐसा मटेरियल जो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होता, जो अच्छे से मिक्स हो जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो जो अच्छे से मिक्स हो जाता है उसको बोल सकते हैं ऐसा मटेरियल जो इजीली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। और एक मटेरियल ऐसा होता है जो वाटर के साथ इजीली मिक्स नहीं होता। तो चलो इसी में देखते हैं बच्चों, है ना, क्या देखते हैं। तो यदि मैं बात करूं तो लिख सकते हो बच्चों, ये क्या है, ये बात करूं मैं सॉल्ट का, है ना, ये है सॉल्ट के बारे में बताओ क्या होता है ये, तुम लोग खुद बताओ, सॉल्ट के बारे में बताओ क्या होता है ये। इजिली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है किसमें, वाटर के साथ। तो बच्चों ये क्या हो जाता है, ये वैसा मटेरियल है जो सॉल्यूबल होता है किसमें, इन वाटर। तो ये होता है सॉल्यूबल इन वाटर, तो वाटर में मिक्स हो जाता है। तो बच्चों सॉल्ट क्या हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। दूसरा ये है बच्चों कौन सा, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में बताओ बच्चों। वॉशिंग सोडा भी इजिली वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सॉल्यूबल है इन वाटर में। इसको बोलते हैं बच्चों, ये थर्ड है पोटेशियम पर मैग्नेट। बच्चों इसके पिक्चर हमेशा यूट्यूब में और आपको गूगल में देखना चाहिए कि पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर में मिक्स होने के बाद किस टाइप से दिखता है, क्या मिक्स होता है कि नहीं। तो वॉशिंग सोडा, पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉल्ट, ये सब अपने आप में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यदि इसकी बात करूं बच्चों तो ये फोर्थ एग्जांपल है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। ये क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट भी अपने आप में क्या हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। बच्चों इसको क्या बोला जाता है, एलम बोला जाता है। फिफ्थ क्या बोला जाता है इसको, एलम। और एलम मतलब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिटकरी, है ना, फिटकरी, है ना। तो एलम भी अपने आप में क्या हो जाता है, इजिली मिक्स हो जाता है। यदि बात करूं बच्चों 6 का, तो मिल्क भी अपने आप में क्या हो जाता है, इजिली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। यदि बच्चों बात करूं मैं किसका, 7 की बात करूं, 7 यदि 7 की बात करूं तो ये है लेमन जूस। क्या है बच्चों, ये लेमन जूस। तो लेमन जूस भी अपने वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्यूबल होता है, इजिली मिक्स हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, नीचे में नहीं बैठता, अलग लेयर मुझे नहीं दिखता। यदि बात करूं बच्चों इसकी, तो ये क्या है, ये अपने आप में 8 ग्लिसरीन। क्या है बच्चों, ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन अपने आप में क्या होता है बच्चों, ये भी आसानी से मिक्स हो जाता है। तो मैं 8 लिख लो, क्या लिख लो, ग्लिसरीन। यदि 9 की बात करूं बच्चों तो 9 लिख सकता हूं मैं एल्कोहल अपने आप में क्या है बच्चों, ये भी वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो क्वेश्चन आए
ग्लिसरीन वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? तो बच्चों आप आसानी से बता सकते हो कि जो ग्लिसरीन होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। कोई क्वेश्चन कर दे तुम्हें एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, तो आप आसानी से बोल सकते हो बच्चों कि एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। बच्चों आपसे कोई बोल दे फिटकरी एलम जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि वाटर में क्या है, ये सॉल्युबल है। यदि कोई तुमसे पूछ दे बच्चों कि वॉशिंग सोडा के बारे में बताइए, तो ये भी वॉशिंग सोडा जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब वाटर में आसानी से मिक्स हो जाता है। यदि तुमसे कोई पूछ दे बच्चों कि पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बताइए, तो पोटेशियम परमैंगनेट भी जो वाटर है उसमें सॉल्युबल होता है। बच्चों इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट। याद रखना हमेशा क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट कौन से कलर का रहता है। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, है ना, तो ब्लू कलर का होता है। फिर एलम कौन से कलर का रहता है बच्चों, व्हाइट कलर का रहता है। इसी कॉपर सल्फेट को बहुत डिटेल में आगे हायर क्लासेस में पढ़ते जाओगे, ये बार बार आएगा कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का रहता है बच्चों, है ना, पर्पल। तो ये दोनों जो है इसकी वीडियो आप YouTube में देख सकते हैं कि कैसे वाटर में मिक्स होता है। अब यदि बात करूं बच्चों तो जो नीचे में लिखा हुआ था, चलो उसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूं मैं, हल्का सा मूव कर लेता हूं मैं। ये बच्चों ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है तुम लोगों को, लेमन जूस दिख रहा है, ग्लिसरीन दिख रहा है, एल्कोहल, यानी इसको आप क्या किए हो बच्चों, ये जो है इसको आप वाटर में, ये सपोज वाटर है, इस वाटर में आप इस वाटर में है, ये वाटर अपने आप में क्या है, ये वाटर, ये दिख रहा है वाटर, वाटर अपने आप में क्या है, लिक्विड है। और इस लिक्विड में आप क्या किए हो, पहले सपोज आप मिक्स कर दिए, किसको, मिल्क को मिक्स किए, तो ये इजिली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। बच्चों यदि एक लिक्विड है ना, एक लिक्विड 1 क्या हो रहा है, लिक्विड 2, ये मैं बोल सकता हूं लिक्विड 1 और लिक्विड 2, एक लिक्विड यदि दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है, इजिली आसानी से मिल जाता है, तो बोला बच्चों उसको बोला जाता है मिसिबल। क्या बोला जाता है, मिसिबल बोलते हैं। इसका मतलब मिसिबल, इसका मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये अच्छे से मिक्स होता है मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है मतलब कितना लेयर मुझे दिखेगा, सिंगल लेयर ही दिखेगा मुझे। कितना लेयर दिखेगा, सिंगल लेयर ही दिखेगा। तो बच्चों यदि मैं पूछूं लेमन जूस और वाटर ये क्या है, तो ये अपने आप में मिसिबल कहलाता है, क्योंकि एक लिक्विड अपने आप में, एक लिक्विड कौन है इसमें, यदि देखूं बच्चों तो अपने आप में मिल्क एक अपने आप में एक लिक्विड है और वाटर भी अपने आप में लिक्विड है। तो यदि मैं वाटर में मिल्क को मिला दूं तो दोनों एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा जब भी होता है तो उसको मिसिबल बोला जाता है और तुम्हें एक ही सिंगल लेयर दिखेगा। सिंगल लेयर का मतलब ये है कि जब मिक्स होगा, जब बच्चों ये मिक्स हो जाएगा, कौन, दोनों मिक्स हो जाएगा, तो मुझे अलग अलग नजर नहीं आएगा, एक ही नजर आएगा, मुझे कोई अलग से लेयर बनता हुआ नजर नहीं आएगा, मुझे पूरा एक साथ ये मिक्स होता हुआ नजर आएगा। इसी को बोलते हैं मिसिबल, है ना। तो जब लिक्विड दूसरे पे अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसको मिसिबल बोला जाता है और वो एक ही लेयर फॉर्म करते हैं। एक ही लेयर का मतलब होता है मुझे दूसरा लेयर नहीं दिखता, मुझे दूसरा लेयर नहीं दिखता, एक ही यूनिफॉर्मली मिक्स नजर आता है। तो लिक्विड वाला भी केस देख लिए और ये पूरा कंडीशन पढ़ लिए कि कुछ लिक्विड ऐसे, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में इजिली घुल जाता है और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बच्चों जो वाटर में मिक्स नहीं होता। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, दूसरा जो इनसॉल्युबल होता है, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसा होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। कौन कौन सा, तो यदि मैं बात करूं बच्चों सैंड, यदि पहले एग्जांपल ले लूं सैंड, क्या सैंड घुल जाता है अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं घुलता। दूसरे यदि बात करूं बच्चों ये चॉक पाउडर, ये चॉक से ही मिलके चॉक पाउडर बना है, तो चॉक पाउडर, क्या चॉक पाउडर मिल जाता है अच्छे से वाटर में, नहीं मिलता। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर। सल्फर का कलर कौन सा होता है, येलो। तो बच्चों यदि मैं बात करूं थर्ड सल्फर, तो सल्फर पाउडर अपने आप में, सल्फर
सल्फर पाउडर अपने आप में वाटर में मिल जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलता। यदि मैं फोर्थ की बात करूं बच्चों, तो ये फोर्थ है मस्टर्ड, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलता, बिल्कुल भी वाटर में मिक्स नहीं होता। यदि बात करूं बच्चों मैं फिफ्थ, ये फिफ्थ है, इसकी बात करूं बच्चों, ये है कोकोनट। कोकोनट कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल अपने आप में मिक्स होता है क्या? वाटर में नहीं होता, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है। यदि बात करूं बच्चों, तो ये कौन सा है? सिक्स, ये देखो ग्राउंड नट दिख रहा है, मूंगफली दिख रहा है, तो ये है ग्राउंड नट ऑयल। ग्राउंड नट ऑयल, तो ग्राउंड नट ऑयल जो होता है वो भी मिक्स नहीं होता वाटर में। यदि बात करूं बच्चों मैं सेवंथ, ये कैरोसिन है, कैरोसिन है, तो बच्चों कैरोसिन अपने आप में मिक्स हो जाता है क्या वाटर में? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चों यदि मैं एट्थ की बात करूं, एट्थ की बात करूं, इसकी बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, तो पेट्रोल भी अपने आप में मिक्स नहीं होता वाटर में। और बच्चों अब ध्यान देना, जब वाटर अपने आप में, वाटर अपने आप में बच्चों ध्यान देना, वाटर एक लिक्विड है, उस वाटर के लिक्विड में मैं क्या मिला रहा हूं? ऑयल मिला दिया, ऑयल मिला रहा हूं, या पेट्रोल या डीजल या मैं मिला रहा हूं वाटर में, है ना। तो ये एक दूसरे पे मिक्स नहीं हो रहे हैं, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा मतलब सिंगल लेयर नहीं बना रहा है, सिंगल लेयर नहीं बना रहा है। बच्चों ये दोनों को मिलाते हैं तो मुझे दो लेयर दिखते हैं, डबल लेयर मुझे नजर आता है। बच्चों ऐसा यदि मिक्स अच्छे से नहीं होता तो उसको बोलते हैं इममिसिबल, उसको बोला जाता है बच्चों इममिसिबल, मतलब एक दूसरे पे ये मिक्स नहीं होते। तो वाटर और ऑयल एक दूसरे पे मिक्स नहीं होते। प्लीज ध्यान देना, वाटर और ऑयल एक दूसरे पे मिक्स नहीं होते। अब बच्चों मैं किसकी केस की बात कर रहा था? वाटर और ऑयल की। आप देखे क्या हो कि वाटर के साथ, वाटर के साथ यदि मैं बात करूं लेमन जूस का, मिल्क का, तो इजिली मिक्स हो जा रहा था, इजिली मिक्स हो जा रहा था। यदि बच्चों मैं बात करूं, यदि बच्चों मैं बात करूं, तो वाटर का, जब वाटर में मैं किसको मिला रहा था? वाटर में मैं मिल्क को मिला रहा था, मिल्क को मिला रहा था, तो क्या हो रहा था? इजिली मिक्स हो जा रहा था, इजिली मिक्स, इजिली मिक्स मतलब ये सॉल्यूबल हो जा रहा था, सॉल्यूबल था, सॉल्यूबल था, मतलब कि मिल्क जो है वाटर में सॉल्यूबल था। यदि वाटर में मैं पेट्रोल को मिलाया, पेट्रोल को मिलाया तो सॉल्यूबल नहीं था, सॉल्यूबल नहीं था, है ना। यदि मैं वाटर में बच्चों किसको मिलाया? वाटर में मैं किसको मिला रहा हूं? कैरोसिन को मिला रहा हूं बच्चों, कैरोसिन को, तो ये भी सॉल्यूबल नहीं था, सॉल्यूबल नहीं था मतलब इनसॉल्यूबल है। लेकिन बच्चों कभी कभी देखते हो कि जो वाटर के साथ इनसॉल्यूबल है, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन, ये वाटर के साथ तो मिलता नहीं है। यदि मैं बात करूं, लेकिन इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की, तो पेट्रोल प्लस कैरोसिन यदि इनको मैं मिलाता हूं तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाते हैं? आसानी से मिक्स हो जाते हैं, मतलब कैरोसिन पेट्रोल पे सॉल्युबल है। प्लीज याद रखना, कैरोसिन पेट्रोल पे सॉल्युबल है, इजिली क्या हो जाता है? ये मिक्स हो जाता है। कौन? कैरोसिन और पेट्रोल। इसको भी वीडियो देखना बच्चों, या घर में क्या कर सकते हो, घर में हमारे पास कैरोसिन और पेट्रोल अवेलेबल है, अब इसको इजिली देखना, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाएंगे मतलब बच्चों ये कौन सा लेयर बनाएगा? सिंगल लेयर बनाएगा। कौन सा लेयर? सिंगल लेयर बनाएगा, है ना। तो बहुत आसान सा है। वैसे ही बच्चों ग्राउंड नट और कोकोनट, है ना, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल प्लस ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये भी क्या हो जाता है? ये अपने आप में क्या हो जाता है? अच्छे से मिक्स हो जाता है बच्चों, ये भी अपने आप में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप्ड हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं बच्चों, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा पढ़ते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 क्लास से आप, आपके बुक में साइंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यदि आप केमिस्ट्री 6 से ही ऐसे पढ़ते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप्ड हो जाएगा। तो अगला लास्ट इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है बच्चों? है ना, तो गैस का यदि मैं बात करूं, गैस सॉल्युबिलिटी लिख सकता हूं मैं। यहां पे क्या लिखूंगा मैं? चलो लिखो, क्या लिखते हैं? मैं लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस इन वाटर,
तो वाटर में क्या होता है बच्चों, कुछ गैस भी सॉल्युबल होता है। तो यदि मैं बात करूं बच्चों, जो सॉल्युबल, कुछ सॉल्युबल गैस होता है, कुछ गैस जो होता है वो वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो जिसमें मैं बोल सकता हूं बच्चों ऑक्सीजन, और मैं बोल सकता हूं CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ऐसा फॉर्म में अभी नहीं लिखूंगा, चलो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये क्या हो जाता है, दोनों जो होता है बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो होता है इस पानी में, इस वाटर में, इसी वाटर में, ये जो वाटर दिख रहा है इसमें O2 और CO2 दोनों मिक्स है। तो बच्चों होता क्या है, ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स है अंदर में, यानी इसको बोलते हैं एक्वाटिक, है ना, एक्वाटिक प्लांट्स। और ये है फिश जो दिख रहा है वो, यानी वाटर में मिलने वाले प्लांट्स और वाटर में मिलने वाले एनिमल्स। तो ये फिश दिख रहा है और ये प्लांट्स। तो बच्चों ये क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स है ना, प्लांट्स, मैं यदि बात करूं प्लांट्स की, प्लांट्स का एंड एनिमल, ये क्या करते हैं बच्चों, जो ऑक्सीजन मिला हुआ है किसमें, वाटर में, तो इस ऑक्सीजन का यूज क्या करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। कौन, प्लांट्स और एनिमल। तो मैं बात करूं तो इस ऑक्सीजन का यूज जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल है, वो ऑक्सीजन जो मिला हुआ है, सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है, वाटर में, उसका यूज रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। और बच्चों यदि मैं बात करूं दूसरा, किसकी बात करूं, तो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, कौन, जो प्लांट्स होते हैं वो बच्चों किसका, CO2 का। CO2 मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका यूज किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। कौन, प्लांट्स। तो जो प्लांट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं मुझे प्लांट्स, ये प्लांट्स जो है, ये प्लांट्स दिख रहे हैं, तो ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिला हुआ है कि इसमें वाटर में उसका यूज करते हैं। इसका मतलब बच्चों हमारे लाइफ में सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन हमारे लाइफ के लिए भी। और जो एक्वाटिक एनिमल है, जो वाटर में मिलता है, जो रिवर में मिला, ओशन मिला, उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होना गैस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वाटर, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सॉल्युबल हो जाता है, ये सॉल्युबल रहता है बच्चों, किसमें सॉल्युबल रहता है, वाटर में सॉल्युबल रहता है। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, वो जो ऑक्सीजन मिला हुआ है वाटर में, उस ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, है ना। वैसे जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिला हुआ है वाटर में, उसका यूज फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों एक और एग्जांपल यहां पे लिख लो कि ऐसा कौन सा गैस है, दूसरा लिख सकते हो, जो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसा कौन सा गैस है जो इनसॉल्युबल। तो बच्चों दो एग्जांपल लिख लो, एक लिख लो आप लोग, क्या लिख लो, नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन, और दूसरा लिख लो आप मेथेन लिख लो, क्या लिख लो, मेथेन लिख लो। तो दो एग्जांपल लिख लो, नाइट्रोजन और मेथेन। इसी को मार्श गैस भी बोलते हैं बच्चों, इसी को मार्श गैस भी बोलते हैं। ये सॉल्युबल नहीं होता, मतलब ये वाटर के साथ मिक्स बिल्कुल भी नहीं होता, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। तो दो टाइप का पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, क्या पढ़े इसमें, तो चलो देखते हैं कि कुछ गैस जो होता है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, और कुछ गैस जो होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता। बट सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स जो जिंदा रहते हैं इन्हीं सॉल्युबिलिटी की वजह से होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन जो मिला हुआ है वाटर में, उसका यूज प्लांट्स और एनिमल रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। और जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स बस ना, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारे बायोलॉजी के लेक्चर में पढ़ते जाएंगे बच्चों। बहुत आसान सा लेक्चर रहेगा, है ना, बहुत आसान है, ये सब टॉपिक बहुत आसान है।
चलो तो अब हम लोग इनसॉल्युबल इन वाटर पढ़ लिए। अब लास्ट जो है प्रॉपर्टी उसकी ओर मूव करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, चलो देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी थर्ड, लास्ट फिफ्थ है ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या क्या लिखा था बच्चों में फिफ्थ प्रॉपर्टी में? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुसेंसी और क्या था? ओपेकनेस। बच्चों एक बार स्पेलिंग को फिर चेंज कर लेना ना, चेक कर लेना ना। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुसेंसी और ओपेकनेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों हमारे आसपास जो मटेरियल होते हैं वो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। मटेरियल है ना, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। इस मटेरियल में, तीन टाइप के मटेरियल में बोल सकता हूं, एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल फर्स्ट। दूसरा लिख सकता हूं बच्चों, एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। और थर्ड होता है बच्चों जिसको बोलते हैं ओपेक मटेरियल, ओपेक या ओपैक बोल सकते हैं, ओपैक मटेरियल। तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल और ओपैक मटेरियल। तो क्या हुआ, तीन टाइप के मटेरियल हुए। कौन सा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल। तो बच्चों यदि मैं बात करूं, यहां पे तुम्हें दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, जो मुझे, जो हमारे घर में या मैं ग्लास की बात करूं, मैं इधर किसको देख रहा हूं, मैं इधर किसको देख रहा हूं, ये देखो ट्री है। इस ट्री को जब इस ग्लास से देख रहा हूं तो मुझे जो ट्री है मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें दिख तो रहा है, ये आदमी देखो, ये अंदर पीछे एक आदमी है, इसमें दिख तो रहा है पर पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्लियरली दिख तो रहा है, सी मतलब मुझे दिख रहा है, बट एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है और एकदम क्लियरली भी दिख रहा है। और बच्चों यदि इस वॉल के पीछे कोई आदमी है तो वो दिखेगा ही नहीं, मुझे दिखेगा ही नहीं। मतलब एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि कुछ लगा हुआ है, कुछ मटेरियल है, उस साइड कोई है तो मुझे पूरी तरह से दिखेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल है लेकिन उधर कोई आदमी है तो मुझे अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत दिखेगा, है ना, धुंधला टाइप का दिखेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगा। और एक कंडीशन ऐसा है कि कुछ नहीं दिखेगा, जैसे मेरे सामने वॉल है, उधर कौन आदमी है, क्या चीज है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों ये क्या कहलाता है, ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये वाला क्या कहलाता है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। और बच्चों ये क्या कहलाता है? थर्ड, ओपेक मटेरियल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, जिससे कोई, इस मटेरियल के दूसरे साइड कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे क्लियरली दिख जाता है, एकदम क्लियरली दिखेगा, तो वो कहलाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा, धुंधला टाइप का दिखेगा, वो कहलाएगा ट्रांसलूसेंट। ओपेक मटेरियल मतलब जिसमें मुझे बिल्कुल भी दूसरे साइड का नजर नहीं आएगा। और बच्चों यही प्रॉपर्टी, इस मटेरियल की यही प्रॉपर्टी, मटेरियल की यही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, मटेरियल की ये प्रॉपर्टी, मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी जो होता है वही क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी कहलाता है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी ट्रांसलूसेंसी कहलाता है, और ओपेक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो होता है उसको ओपेकनेस बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ transparent material is called transparency, translucent, the property of translucent material is called translucency, and the property of opaque material is called opaqueness। तो प्लीज ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में मुझे दिखता है और क्लियरली दिखता है,
ट्रांसलूसेंट में दिखता तो है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता, और ओपेक में बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आता। तो चलो ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सपोज बच्चों यदि मैं एग्जांपल लूं यहां पे, ये एग्जांपल लूं, ये कौन सा मटेरियल है, यदि मैं बोल दूं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका मतलब बच्चों ये सपोज मान लो ये क्या है, ग्लास है, ग्लास। बच्चों यहां पे मैं क्या जला रहा हूं, एक मोम जला रहा हूं, ये मोम जल रहा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यहां पे कोई आदमी है, तो पता है बच्चों इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहेगा ना तो ये क्लियरली दिखेगा, यानी ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है ये इस आदमी को क्लियरली दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये इस आदमी को क्लियरली दिखता है? तो इसका रीजन ये है कि इससे जो लाइट आता है बच्चों, इससे लाइट जो आता है, इससे लाइट जो आता है, ये लाइट आ रहा है, इससे जो लाइट निकल रहा है इस ऑब्जेक्ट से, ये इसको पास कर जाता है, सारे लाइट क्या हो जाते हैं इसमें, पास कर जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, सारे लाइट पास कर जाते हैं। तो इसमें सारे लाइट जो होते हैं, जितने भी लाइट हैं वो क्या हो जाता है, पास कर जाता है। तो इसकी आंखों में क्या होता है बच्चों, ये दिखता है, इस वाले में की आंखों में पड़ता है ये सारे लाइट, तो इसको क्लियरली दिखता है, क्लियरली ही होता है। कब, जब कौन सा मटेरियल रहता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है। बच्चों यदि वो क्या रहता है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल रहेगा, ये रहेगा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल जनरली हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, बाथरूम में, बाथरूम में, बाथरूम में जो ग्लास यूज होता है, बाथरूम का ग्लास जो होता है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल रहता है। इसका मतलब सपोज यहाँ पे कोई ये कैंडल है, सपोज कैंडल है, सपोज कैंडल है बच्चों, ये है ना, सपोज कैंडल है, ये कैंडल है, तो इसमें से भी क्या निकलेंगे, बहुत सारे लाइट निकलेंगे इस कैंडल से, बहुत सारे इधर से कैंडल से ऐसे इधर, इस कैंडल को देखने के लिए इधर सबसे लाइट आएगा। तो बच्चों यदि ये सपोज यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे आदमी है, तो सब के सब लाइट नहीं आएगा, थोड़ा लाइट इसको क्या करेगा, कुछ लाइट, कुछ लाइट क्या करेगा, कुछ लाइट जो है इसको पास करेगा, इसलिए क्लियरली नजर नहीं आता, मुझे क्लियरली नजर नहीं आता। हाँ दिखता तो है लेकिन क्लियरली नजर नहीं आता। यदि बात करूं बच्चों थर्ड केस की, थर्ड केस की, कौन सा, ओपेक मटेरियल। सपोज मैं बोल सकता हूं कि सपोज ओपेक मटेरियल यदि हो जाए, कौन सा मटेरियल, थर्ड, थर्ड हो जाए बच्चों यदि मैं बात करूं किसकी, ओपेक मटेरियल की। सपोज यहाँ पे ब्रिक लगा हुआ दीवार है, यहाँ पे वॉल है, तो बच्चों ये सपोज है क्या है, ये कैंडल है, ये सपोज बच्चों क्या है, कैंडल। तो कैंडल का लाइट इसको क्या है, पास ही नहीं कर पाएगा, पास ही नहीं कर पाएगा, तो इस आदमी को ये क्या होगा, इस आदमी को ये दिखेगा नहीं, सी ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें लाइट पूरे पास हो जाते हैं, ट्रांसलूसेंट में इसमें से लाइट थोड़ा कुछ कुछ लाइट पास होता है, इसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होता, किसमें से, ओपेक मटेरियल पे। कौन से मटेरियल पे, ओपेक मटेरियल पे, ओपेक मटेरियल। तो बच्चों ये हो गया ट्रांसलूसेंट मटेरियल, एक हो गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल और एक हो गया ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में पूरे लाइट पास हो जाता है इस मटेरियल से, ट्रांसलूटेंट यदि ये कोई ग्लास है, ये वाला कोई ग्लास है, तो कुछ ही लाइट पास होता है और इसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होता, तो इस आदमी को कुछ भी नहीं दिखता। तो चलो कुछ एग्जाम्पल पूछता हूं, किसमें आएगा बताओ, चलो वाटर किस में आएगा बताओ बच्चों, वाटर किस में आएगा, वाटर, इसको और थोड़ा छोटा कर लूं मैं, चलो बच्चों बताओ वाटर किस में आएगा, वाटर,
तो वाटर किस में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट में। नीचे सिक्का, वाटर में सिक्का डाल के देखना, पूरा क्लियरली दिखता है, अच्छे से दिखता है ना। स्विमिंग पूल में देखना बच्चों, है ना, नीचे का जो सरफेस है वो क्लियरली दिखता है। तो वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बच्चों एयर, हमारे आसपास एयर है, फिर भी मुझे दिख रहे हैं चीजें, तो एयर किस में आता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे। और बताओ एग्जांपल, ग्राउंड नट ऑयल किस में आएगा, ग्राउंड नट ऑयल, ये किस में आएगा, ये भी ट्रांसपेरेंट में आएगा। एल्कोहल किस में आएगा बच्चों, एल्कोहल, एल्कोहल भी किस में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आ जाएंगे वाटर, एयर, ग्राउंडनट ऑयल और एल्कोहल। और जो ग्लास का हम यूज कर रहे थे बच्चों, हम लोग ग्लास का भी तो यूज कर रहे थे, तो ग्लास भी किस में आ जाएगा, ग्लास। तो उस ग्लास को मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्लास भी लिख रहा था मैं, ग्लास भी लिख सकते हो, ग्लास भी क्या था, ग्लास। ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर, ग्राउंडनट ऑयल और एल्कोहल, ये बोल सकते हो बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आता है। यदि बात करूं, चलो इसको बताओ, ट्रांसलूसेंट की यदि बात करूं मैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल में क्या आ जाएगा, तो बच्चों उसको बोलते हैं, जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं उसको ग्राउंड ग्लास बोला जाता है। तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड ग्लास, है ना, ग्राउंड ग्लास। यदि पेपर में आप ऑयल लगा दोगे तो ऑयल्ड पेपर, ऑयल्ड पेपर भी किस में आ जाएगा, ट्रांसलूसेंट में। वैसे टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, टिश्यू पेपर भी किस में आ जाएगा, ट्रांसलूसेंट में। यदि मैं मडी, मडी यदि मैं बात करूं बच्चों, मडी किसकी, मडी, मडी वाटर, गंदा टाइप का थोड़ा पानी है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ट्रांसलूसेंट में। वैसे ही बच्चों यदि मैं क्लाउड की बात करूं, तो क्लाउड भी किस में आ जाएगा बच्चों, अपने आप में ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आ जाएगा। तो जो ग्राउंड ग्लास होता है, जो बाथरूम में यूज करते हैं, वो ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर, क्लाउड, ये ट्रांसलूसेंट में। और ये तो बहुत इजी है। कौन, ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल में कोई भी, ये टेबल दिख रहा है, वुड ना, लकड़ी के पार नहीं दे सकते, तो मैं वुड भी लिख सकता हूं, वुड, ब्रिक, कुछ भी लिख लो बच्चों आप, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप बोल सकते हो वो किस में आ जाएगा, ओपेक मटेरियल में। तो चलो आप और कुछ बताओ, ये किस में आएगा, स्टोन किस में आएगा, स्टोन, पत्थर किस में आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपेरेंट में आएगा, ट्रांसलूसेंस में आएगा कि ओपेक में आएगा, तो स्टोन किस में आ जाएगा, ओपेक में आ जाएगा, स्टोन ओपेक में आ जाएगा। और बताओ, चलो मेटल बताओ, मेटल भी किस में आ जाएगा, मेटल्स, मेटल्स भी इसमें आ जाएगा, मेटल्स किस में आ जाएगा, ओपेक मटेरियल में। बच्चों एक क्वेश्चन बताओ, शॉपकीपर जो रहता है वो अपने स्वीट्स को या मिठाई जो बेचता है या किसी भी सामान को रखने के लिए कौन सा ग्लास यूज करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लास कौन सा यूज करता है शॉपकीपर। तो बच्चों चलो बताओ, शॉपकीपर कौन सा ग्लास यूज करता है। तो शॉपकीपर जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज करता है। क्यों, क्योंकि उसको अंदर का सामान इजिली दिख जाए, इसलिए वो क्या यूज करता है, ट्रांसपेरेंट का यूज करता है। ये बताओ बच्चों, बीकर, बीकर किस में आएगा, बीकर या टेस्ट ट्यूब, ट्रांसपेरेंट में, है ना। तो बीकर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सब किस में आता है बच्चों, टेस्ट ट्यूब, ये सब किस में आएगा, अपने आप में किस में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट में। तो बच्चों ये जो है चैप्टर में बहुत अच्छे से थ्योरी को बताया हूं मैं। कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। और ये जो है थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। कल 2-3 लेक्चर में इसके प्रैक्टिस कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और बच्चों आप प्लीज़ इसको अच्छे से लेक्चर को देखते जाइए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेज दीजिए बच्चों, जो स्पेशली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि उनको फ़ायदा मिले, है ना। स्पेशली जो गांव के बच्चे रहते हैं, उन बेचारे लोगों के पास अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो बच्चों आप उनको कम से कम एटलीस्ट दिन भर जो शॉर्ट्स देखते रहते हैं या कुछ भी देखते रहते हैं इधर से उधर, तो वो एटलीस्ट ये सब वीडियो देखते जाएंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं और उनको लगता होगा कि भैया जो है वो इंग्लिश में पूरा लिखते रहते हैं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश का भी लेक्चर लेता हूं, तो आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, है ना। इंग्लिश बहुत आसानी से सिखा दूंगा मैं। आप इतना तो जरूर सीख सकते हो कि थोड़ा बहुत बोल सकते हो और जो लिखा है वो इजिली समझ में आ जाएगा, और बुक्स सब पढ़ सकते हो। तो आप इंग्लिश भी मेरा
वीडियो देखते जाइए। और इस वीडियो यहाँ हम लोग 6वीं से 12वीं तक वीडियो मैं बनाते जाता हूँ और अभी 6वीं के वीडियो कंटिन्यू डलते जा रहे हैं, इंग्लिश के भी वीडियो डलते जा रहे हैं। तो बच्चों आप वीडियो देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच।